इजराइल और फिलिस्तीनियों का विवाद कई बार जंग का रूप ले चुका है। जब से इजराइल एक देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है, बस तब से लेकर आज तक फिलिस्तीनियों के अपने मुल्क का सवाल बना हुआ है और हमेशा से फिलिस्तीनियों को ये उम्मीद रहती है कि इस्लामिक देश उसके साथ खड़े होंगे। हालांकि इससे पहले कई बार कई अरब देशों ने फिलिस्तीनियों के हक के लिए जंग तक लड़ी है, मगर इस बार ईरान के अलावा अब तक किसी इस्लामिक देश ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया है। इसके पीछे की वजह भी साफ है, क्योंकि सबके अपने अपने निजी हित हैं और उसके हिसाब से सबकी प्रतिक्रिया है। हमास के हमले के बाद अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासतौर पर सऊदी अरब की, जो अभी इजराइल के साथ संबंध सुधारने में लगा था। हमास के अटैक के बाद सऊदी किंगडम ने बिना किसी देरी के शांति बनाए रखने की अपील कर दी। इसके साथ ही 57 देशों के मुस्लिम संगठन OIC ने भी इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके पीछे एक वजह यह भी रहा कि सऊदी अरेबिया और हमास के रिश्ते बीते कुछ सालों से खराब चल रहे हैं। दरअसल 2019 में सऊदी अरब ने हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर हमास ने सऊदी अरब की आलोचना की थी। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की यारी किसी से छिपी नहीं है। इनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी। इसके साथ ही हमास के हमले के बाद अमेरिका ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजे हैं और जो बाइडेन ने सैन्य और राजनीतिक मदद देने का भी वादा किया है। ऐसे में कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। इसके साथ ही एक सऊदी अरब के पीछे रहने की वजह यह भी है कि फिलिस्तीन मुद्दे को ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जबकि सऊदी अरब और ईरान के बीच इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की होड़ हमेशा से रही है। ईरान के फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, जो कि सऊदी अरब को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानता है। इस्लामिक देशों के फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करने के पीछे की मुख्य वजह इन दो देशों के दो खेमे में बटा होना ही माना जा रहा है। इसके साथ ही हर देश की अपनी अपनी जरूरत है, जिसके हिसाब से मुल्कों ने अपनी प्राथमिकता तय की हुई है।